हेलो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। अब तक हमने क्या है कि वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है। रियल नंबर्स क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा के भिन्न भिन्न बिंदुओं को ये वास्तविक संख्याओं के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम ये है वास्तविक संख्याएं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनको। तो क्या है, सरल रेखा के भिन्न भिन्न बिंदुओं द्वारा अपन दर्शा, सरल रेखाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं द्वारा हम इनको दर्शाते हैं। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं, जैसे ये है x² - 1 बराबर 0 x² में। तो इसके जो बिंदु हैं वो क्या आएंगे, x प्लस माइनस। तो इनको हम सरल रेखा के बिंदुओं द्वारा यहाँ पर, जैसे ये है 0, ये हो गया +1 और ये हो गया माइनस। तो इसके जो ये वास्तविक बिंदु हैं इनको हम सरल रेखा के भिन्न भिन्न बिंदुओं द्वारा यहाँ पर दर्शाते हैं। तो वो क्या कहलाती है, वास्तविक हैं, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम जो है मेन जो चीज है, अब हम पढ़ रहे हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं तो वो संख्याएं जिनको क्या है सरल रेखाओं द्वारा निर्देशित नहीं कर सकते, निरूपित, तो उनको क्या कहते हैं। आयलर ने एक मेथड दिया था। आयलर ने बताया कि हम उनको द्विविम समतल के रूप में, द्विविम समतल में उनको हम दर्शाते हैं, जहां पर a प्लस आइटा b के रूप में उनको हम दर्शाते हैं। तो कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे x² + 1 बराबर 0। x² + 1 बराबर 0 के जो मूल है, के मूलों को समतल सरल रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। x² - 1 बराबर 0 के जो मूल थे उनको तो अपन ने उस पर दर्शाया सकते थे सरल रेखा पे, स्ट्रेट लाइन पे, परंतु जैसे x² + 1 इनके जो मूल हैं, रूट्स हैं, तो उनको क्या है सरल रेखा पे नहीं दर्शाया सकते। तो आयलर ने, तो मैथमेटिशियन थे, आयलर ने इनको मतलब इक्वेशन के मूलों को दर्शाने को इनको द्विविम समतल का मतलब है टू डायमेंशनल प्लेन। इनके जो x² + 1 बराबर 0 है, इनके मूल को सरल रेखा पे नहीं दर्शाया जा सकता, सरल स्ट्रेट लाइन पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए आयलर जो है मैथमेटिशियन, उन्होंने इनको टू डायमेंशनल प्लेन के रूप में दर्शाया। टू डायमेंशनल प्लेन में a प्लस आइटा b के रूप में जहां a तथा b क्या थी, वास्तविक संख्या। तथा आइटा का मतलब है रूट। तो आयलर ने इनको, इसके मूलों को, इस तरह की जो इक्वेशन है x² + 1 = 0, x² + x + 1 बराबर 0, इस तरह की जो इक्वेशन थी उनको टू डायमेंशनल प्लेन के रूप में, जहां पर इसको दिखाया a प्लस आइटा b के रूप में इसमें दिखाया, जहां पर a और b दोनों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसके बाद हैमिल्टन है, कोशी है, रीमान है, इन्होंने आगे जो मैथमेटिशियन है इन्होंने इस पर वर्क किया। रीमान ने जैसे एनालिटिक फंक्शन, जो विश्लेषक वो फलन है जिस पे जो अपने पढ़ रहे हैं अपन,
उसको उन्होंने बताया। तो हम यहाँ पर अब तो कुल मिलाकर हम डेफिनेशन जो है सम्मिश्र संख्या की, तो यहाँ हम कह सकते हैं सम्मिश्र संख्याओं को कि z बराबर, इसको इस तरह से कहें, z बराबर x प्लस आइटा y के रूट की संख्या, जहां x तथा y वास्तविक तथा आइटा इज इक्वल टू -1, आइटा इज इक्वल टू -1, इसके रूप की जो संख्या है ये क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y के रूप की संख्या, जहां पर x और y दोनों वास्तविक संख्या है। आइटा इज इक्वल टू, इसको आइटा बोलते हैं, i रूट -1, इससे जुड़े हुए रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं, ये जो है सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर जो ये है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y, x जो है ये इसका वास्तविक भाग, रियल पार्ट, ये तो है वास्तविक भाग, और ये जो वाला है ये क्या है? इसका काल्पनिक भाग। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इसको ये बोलते हैं रियल z, जैसे ये कहते हैं रियल z, रियल z क्या मतलब क्या हो गया? x, इमेजिनरी z, इमेजिनरी z y, इमेजिनरी z क्या कहती है? y कहलाती है। यदि y बराबर 0, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y, y बराबर 0, तो z इज इक्वल टू एक्स, ये क्या हो गया? विशुद्ध वास्तविक, विशुद्ध वास्तविक। यदि x बराबर 0, तो z बराबर क्या हो जाएगा? आइटा y, ये क्या होगा? विशुद्ध काल्पनिक, प्योर इमेजिनरी और प्योर रियल, z बराबर यहां पर ये होता है। इसको जो है ऑर्डर्ड पेयर में, क्रमिक युग में z मतलब सम्मिश्र संख्या को, सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y को क्रमिक युग, क्रमिक युग ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब इस तरह एक्स वाई के रूप में ई लिखते हैं। एक्स प्लस आइटा वाई को क्रमिक ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब यह है इसका मतलब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, इसको ऑर्डर पेयर में लिखा तो ये क्या एक्स वाई। ऑर्डर्ड पेयर का क्रमिक युग्म का जो पहला पार्ट है, फर्स्ट टर्म, ये क्या कहलाता है? रियल पार्ट, रियल वास्तविक भाग, ये यहां पे जाएगा वास्तविक भाग, और जो सेकंड है वो क्या होगा? काल्पनिक भाग, सेकंड वाले को। तो ऑर्डर पेयर में x, ये अगर यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में x y, इसका मतलब है x प्लस आइटा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ लिखा 1 2, इसका मतलब 1 प्लस 2 आइटा, ये आइटा 2, आप इसमें कैसे लिख सकते हैं? -3 केवल यू लिख रहा है, इसका मतलब है -3 प्लस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 आइटा लिखा है, इसका मतलब 0 प्लस के अंदर यहाँ पर। तो सम्मिश्र संख्याएं को a प्लस आइटा b के रूप में यहाँ पर लिखते हैं, समुच्चय के रूप में। इसका समुच्चय संकेतन सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय संकेतन सेट फॉर्म में इसको क्या है, जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर में सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं सी से, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स को आई से, जेड से, नेचुरल नंबर को एन से, इस तरह से अपन यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो इसको अपन इस तरह बताएंगे एक्स वाई, इस तरह डिनोट करेंगे एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई क्या है, रियल नंबर इक्वल टू आर क्रॉस। रिलेशन क्या है, 2 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में है R2 के अंदर ये। तो समुच्चय सेट के अंदर इसका जो सेट है सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को C के द्वारा डिनोट करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू R। तो ये 2 डायमेंशनल में क्योंकि इसको दर्शाते हैं R क्रॉस इक्वल टू R स्क्वायर। यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, सम्मिश्र संख्याओं की प्रॉपर्टीज, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे z बराबर ये है, मान लिया x प्लस आइटा वाई, z1 x1 प्लस आइटा y1, z2 x2 प्लस आइटा, ये सम्मिश्र संख्या है। मतलब सभी ठीक है बिलोंग्स टू C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C के एलिमेंट है सभी। तो इसमें यहाँ हम देखते हैं पहले, अगर z1 बराबर z2 होगा, z1 बराबर, तो यहाँ इन कंपेयर कैसे करते हैं, इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर इमेजिनरी पार्ट, तब z1 बराबर z2 हो जाएगा। इसका मतलब है x1 बराबर x2 एंड y1 बराबर z1 बराबर z2 हो, x1 बराबर x2 हो, y1 बराबर y2 हो, तो z1 बराबर z2 हो जाए। इसी तरह यहाँ पर मान लिया z1 प्लस z, आप यहाँ पर माइनस z1 माइनस प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं। क्या होगा, इसमें वही रियल का रियल से इमेजिनरी ऐड होएगा और सबट्रैक्ट होगा। जैसे x1 z1 क्या है, x1 ये प्लस माइनस x2 प्लस आइटा y1 प्लस, अगर प्लस है z1 प्लस z2 तो x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2, माइनस है तो x1 माइनस x2 प्लस आइटा y1 माइनस y2। यहाँ पर इसी तरह z1 इंटू z, इसमें क्या होगा, रियल से वैसे जैसे x1 प्लस आइटा y1, x2 प्लस आइटा, तो रियल का रियल के साथ, रियल वालों के एक साथ x1 x2, ये इससे मल्टीप्लाई हुए, आइटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो हो जाएगा माइनस y1 y2 प्लस आइटा वाले एक साथ, आइटा वाले कौन से हैं, ये इंटू ये प्लस ये इंटू x1 y2 प्लस x2 y, ये। अब अगर मान लो यहां पर 1/z निकालें, 1/z का मतलब 1/x प्लस आइटा y, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो a प्लस आइटा b के रूप में नीचे नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस आइटा y से, x माइनस आइटा दोनों तरफ इसके रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, हो गया x माइनस आइटा y और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
माइनस आईटा वाई का स्क्वायर, आईटा वाई का स्क्वायर क्या होगा, आईटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/z, या z ये कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आईटा y/x स्क्वायर प्लस 1/z। तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की ये प्रॉपर्टीज हैं। कुछ इसके मूलभूत फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और हैं योग और गुणन की। सम्मिश्र संख्याओं के की योग एवं गुणन के मूल गुणधर्म। ये सम्मिश्र संख्याओं के योग और गुणन जो है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज ये है। जैसे मान लीजिए z1, z2, z3 बिलोंग्स टू C। z1 को x1 प्लस आईटा y1, x2 प्लस आईटा y2, x3 प्लस आईटा y3 ये हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, योग गुण के लिए समवर्त गुणधर्म, गुणधर्म समवर्त प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, यदि z1 z2 बिलोंग्स टू C, फर्स्ट ये है सम्मिश्र संख्या है, तो क्या होगा, योग के लिए z1 प्लस z2 बिलोंग्स टू भी क्या होगा C, उन दोनों का योग भी C होगा। जैसे अपन ने देखा था x1 प्लस x2 प्लस आईटा y1 प्लस y2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर था। सेकेंड है क्रम विनिमय प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुणधर्म। कॉम्यूटेटिव मीन्स z1 z2 इक्वल टू z2 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है साचर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप क्योंकि अपन योग का कर रहे हैं तो यहाँ प्लस कर दो, और यहाँ भी साचर गुणधर्म में z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल z1 प्लस z2 प्लस z3। अभी हम क्या करते हैं, केवल एडिशन वाले देख रहे हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाले देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ने प्लस कर दिया इसको। अब चौथा है तत्समक का अस्तित्व। तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस। तो योग संख्या के लिए कर रहे हैं, तो योग संख्या के जो तत्समक है उसको मान लिया अपन ने, जैसे ई से डिनोट किया है, आई से डिनोट कर सकते हो, ये होता है 0 0। योग संख्या का तत्समक 0 0, इसका मतलब है ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है 0 प्लस आईटा 0। तो ये इसके अस्तित्व का हुआ है, जैसे मान लिया z1 प्लस ई इज इक्वल टू z1 या e प्लस z1 z। अगर ये किसी भी संख्या में अपन ऐड करेंगे तो वही नंबर वापस आए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिर आएगा यहाँ पे एग्जिस्टेंस तत्समक का ले लिया, अब विलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व, इनवर्स। प्रतिलोम का अस्तित्व मतलब इसका इनवर्स, जैसे z बिलोंग्स टू अगर c है, z बिलोंग्स टू c है, तो इसका जो प्रतिलोम है, z का जो प्रतिलोम है वो क्या होगा, माइनस z भी बिलोंग्स टू c हो। तो कैसे, यहाँ पर z प्लस माइनस z बराबर क्या आना चाहिए, e 0 0 e, या माइनस z प्लस z बराबर e है 0 0 यहाँ पर।
तो योग संख्या का जो तस्मक है, योग संख्या का तस्मक ये ध्यान रखना है 0 0, और इसका प्रतिलोम जो होता है वो क्या होता है माइनस जेड। जेड का योग संख्या का प्रतिलोम माइनस जेड। अब यहाँ पर हम जैसे हम गुणन संक्रिया के लिए गुणन संक्रिया वो की कोई प्रॉपर्टीज गुणन संक्रिया की वजह से समृद्ध क्या होगा, पहले कोई समृद्ध क्लोजर, समृद्ध का मतलब है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर Z1 Z2 बिलोंग्स टू C है तो क्या होगा Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू क्या होगा C होगा। जैसे वहां Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू C था, यहाँ Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू C हो जाएगा। इसी तरह क्रम निर्णय, क्रम निर्णय हो गई, यदि Z1 Z2 बिलोंग्स टू C तो Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z। गुणन संक्रिया में Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1। अगर योग संक्रिया होती तो Z1 प्लस Z2 Z2 प्लस Z1 के बराबर होता। साहचर्य, साहचर्य प्रॉपर्टी, यदि Z1 इंटू Z2 बराबर क्या होगा Z1 इंटू Z2 Z1 Z2 Z3 अपन बता ही चुके हैं बिलोंग्स टू C। तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहां पर जो ई है यो गुणन संक्रिया के लिए ई जो करेगा 1 0 1 प्लस 0 आएगा 1 प्लस 0 गुणन संक्रिया। तो मानिए अगर ये है Z1 इंटू ई बराबर क्या होगा Z1 ई इंटू Z1 बराबर Z। तस्मक की गुणन संक्रिया का योग संक्रिया में प्लस हो जाएगा और आइडेंटिटी क्या होती है उसकी 0 0। प्रतिलोम का अस्तित्व, मतलब Z का प्रतिलोम का Z1 का प्रतिलोम कुछ भी है मान लिया Z डैश है तो क्या होगा Z डैश ई, वापस क्या आना चाहिए तस्मक अवयव या Z डैश Z। तो Z डैश Z का गुणन प्रतिलोम है, गुणन संक्रिया है प्रतिलोम। तो ये इसके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। अब हम इसमें संयुग्मी सम्मिश्र आते हैं। संयुग्मी सम्मिश्र कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, संयुग्मी सम्मिश्र, सम्मिश्र कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक ही बात है। जैसे Z बराबर अगर x प्लस आइटा का संयुग्मी, इसको Z बार से डिनोट करेंगे, Z बार ये किसके बराबर होगा x माइनस आइटा x। इसका मतलब ये है केवल साइन जो चेंज हुए हैं x प्लस आइटा वही है, x माइनस आइटा वही। साइन किसके चेंज हुए हैं जो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट में आइटा की जगह क्या है, आइटा की जगह क्या हो जाएगा माइनस आइटा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 आइटा ये है Z, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा Z बार क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आइटा। अगर Z ये है -1
प्लस आई का रूट 3, तो जेड बार क्या हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा -1 माइनस आईटा। अगर जेड बराबर मान लिया है 4, तो जेड बार क्या होगा यहाँ पर 4, क्योंकि इसमें आइटा नहीं है, आइटा की जगह माइनस आइटा रखते हैं, ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट, रियल जो होती है उसमें जेड बराबर जेड बार आप इससे यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसकी भी प्रॉपर्टी है जेड यहाँ पर, जैसे ये है जेड प्लस जेड बार, मान लिया जेड प्लस जेड बार। जेड क्या है यहाँ देख लो आप, जेड बराबर है एक्स प्लस आइटा वाई, जेड बार बराबर है एक्स माइनस आइटा, ये। तो जेड प्लस जेड बार अगर हम इनको ऐड करें तो देखिए क्या आएगा 2x, मतलब 2 रियल जेड, x क्या है रियल जेड, जेड प्लस जेड। इसी तरह जेड माइनस जेड बार निकालें, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 2 आइटा इमेजिनरी जेड। जेड जेड बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जेड जेड बार क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जेड जेड बार क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आइटा स्क्वायर माइनस 1। जेड बार का बार, जेड बार का बार किसके बराबर होगा, जैसे जेड है, जेड का जेड बार ये हो गया, इसका वापस एक बार और अपन कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आइटा की जगह माइनस आइटा, तो ये वापस यहाँ पर ये हो जाएगा जेड बार का बार बराबर ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जेड बार की पावर n, जैसे ये है की पावर n बराबर क्या होगा, जेड की पावर n बार के। तो ये इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं इस जेड और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। इनको जो हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अपन पोलर फॉर्म और इसकी ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय रूप। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन a प्लस आइटा b को अपन, जैसे ये x है ये y है, तो x प्लस आइटा y को किस तरह से यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, ये x प्लस आइटा y, या पोलर फॉर्म में x, इसको द्विघात सरल रेखाओं पे नहीं आती, ये 2 डायमेंशनल प्लेन में x y को यहाँ पर ये हो गया x। अगर ध्रुवीय रूप इसका देखते हैं, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप में भी इसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ये है पी एक्स वाई, किसी भी उसको ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रखते हैं अपन आर कॉस थीटा, वाई की जगह रखेंगे आर साइन थीटा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है अब ये चेंज किस में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी आर थीटा, ये वाला एंगल क्या हो गया थीटा, ध्रुवीय रूप में यहाँ पर बदल गया। वो जो था ध्रुवीय रूप में इसका रूपांतरण इस तरह यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये वही था एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ पर ये एक्स क्या हो गया आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, यहाँ पर इसका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बराबर हो गया आर के, ध्रुवीय रूप में इस तरह यहाँ पर चेंज। तो इससे हम देखते हैं यहाँ पर, इनसे हम देखें
अगर स्क्वायर कर ऐड करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या इसके बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आर बराबर रूट एक्स स्क्वायर, ये मापांक है मॉड जेड। और अगर हम इसको डिवाइड करें यहाँ से वाई बाई एक्स, यहाँ पर ये लिखा है वाई बाई एक्स बराबर क्या जाएगा टेन थीटा, या इसको लिख देंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये क्या है थीटा जो है आर ये मापांक है। अभी इसके बारे में हम बताते हैं थीटा क्या है। थीटा लिखते हैं आर्गुमेंट जेड या एम्पलीट्यूड जेड, आर्गुमेंट जेड या एम्पलीट्यूड जेड। आर्गुमेंट जेड मतलब थीटा और इसका मतलब मापांक। यहाँ पर मापांक जो है समिश्र संख्या का मापांक जो है मापांक, इसका मतलब होता है मॉड जेड। मॉड जेड का मतलब होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है रूट के अंदर रियल जेड जो है इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड है इसका स्क्वायर रूट के अंदर। तो आर किसके बराबर हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हम इसकी प्रॉपर्टी से ये भी देख सकते हैं, अभी अपन ने देखा मॉड जेड है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ हम इसमें देखते हैं कि अपन ने पढ़ा मॉड जेड स्क्वायर किसके बराबर है जेड बार, क्योंकि जेड बार मॉड जेड स्क्वायर किसके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मापांक की कुछ प्रॉपर्टीज ये हो जाएगी। मॉड जेड इसका स्क्वायर करा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड बार को मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर हमेशा मॉड जेड बराबर मॉड माइनस जेड बराबर मॉड जेड बार मॉड जेड, ये सब बराबर हो गया। मॉड आइटा हमेशा 1 के बराबर मॉड आइटा बराबर 1 0 प्लस, क्योंकि आइटा का मतलब है 0 प्लस आइटा 1। मॉड आइटा आप लोगे इसका मतलब रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका मतलब हो गया मॉड आइटा बराबर 1। तो ये कुछ मॉड इसकी प्रॉपर्टी सारी यहाँ हो जाएगी। मॉड z1 प्लस z2 का होल बार बराबर क्या रहेगा मॉड z1 बार यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ले लो, इसकी जगह आप यहाँ पे ले लो 1 मिनट। ये है मॉड z1 प्लस में मॉड z1 z2 का होल बार बराबर मॉड z1 बार मॉड z2 बार। चलो दूसरी ले लेते हैं। मॉड z1 अपॉन z2 का होल बार, ये किसके बराबर होगा मॉड ऑफ z1 बार अपॉन मॉड ऑफ z2 बार। जैसे अपन मॉड ऑफ z की पावर n, ये किसके बराबर होगा z की पावर n बार के बराबर। प्लस की कुछ प्रॉपर्टीज है मॉड z1 प्लस z2, ये क्या होगा लेस इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। इसी तरह मॉड z1 माइनस z2 लेस इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। मॉड z1 माइनस z2 ग्रेटर इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2।
इसी तरह यहाँ पर मॉड Z1 Z2 Z2 ग्रेटर इक्वल टू मॉड Z1 तो ये इसमें मॉड की ये मापांक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। इसी तरह सेम यहाँ पर इसके आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट की ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम अपन आगे कई जगह यूज होंगी। एम्पलीट्यूड की भी है, जैसे एम्पलीट्यूड Z बार, एम्पलीट्यूड Z बार किसके बराबर होगा माइनस एम्पलीट्यूड Z। एम्पलीट्यूड Z1 Z2 ये क्या होगा एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z। एम्पलीट्यूड Z1 अपॉन Z2 ये बराबर हो जाएगा एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2। एम्पलीट्यूड Z आइटा आइटा Z बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एम्पलीट्यूड Z। एम्पलीट्यूड माइनस Z आइटा आइटा माइनस आइटा Z ये बराबर माइनस पाई बाई 2 प्लस एम्पलीट्यूड Z। यदि Z does not equal to 0 है तो एम्पलीट्यूड Z1 प्लस Z2 या एम्पलीट्यूड Z1 Z2 ये किसके बराबर है 0। तो ये इसमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एम्पलीट्यूड 1 अपॉन Z हमने ये लिखा 1 अपॉन Z इससे होगा माइनस में एम्पलीट्यूड Z। एम्पलीट्यूड क्या है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। तो इसमें हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपन वापस आते हैं ध्रुवीय रूप में। एम्पलीट्यूड जहाँ पर मैंने बताया था थीटा और r के बारे में मापांक और थीटा। तो z बराबर जो था इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे z बराबर था x प्लस आर का वाई। x की जगह क्या रखा आपने r cos थीटा प्लस आई का, y की जगह रख दिया r sin थीटा। तो ये किसमें आ गया r cos थीटा प्लस आई का sin थीटा। ये इसका क्या है z इज इक्वल टू x प्लस वाई का भाई कार्टेशियन फॉर्म है कार्तिक रूप। इसका ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा r cos थीटा प्लस आई। r अपन ने बताया था कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा क्या है tan इनवर्स y बाई x। इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं r और ये क्या होगा e की पावर आइटा थीटा। तो z बराबर ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हुआ अपन वहां पर यूज करें z बराबर r e की पावर आइटा थीटा। चल रहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये पोलर फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल e की पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम इसके बारे में यहाँ पे इसके मूल जो है सम्मिश्र संख्याओं के मूल के बारे में पढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के मूल पोलर फॉर्म में यूज करते हुए जो अपन है डी मायोवर थ्योरम, ये यहां पर यूज करेंगे डी मायोवर थ्योरम। डी मायोवर थ्योरम में क्या है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n, इसको अपन यहां लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ n। n क्या है यहाँ पर n बिलोंग्स टू q, रेशनल नंबर मींस p अपॉन q की फॉर्म में होगा q डज नॉट इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में इसमें इसको जनरल भी लिख सकते हैं अपन
cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसको अपन 2m पाई प्लस थीटा प्लस आइटा साइन 2m पाई प्लस थीटा। तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n बराबर क्या हो गया, cos 2m पाई प्लस थीटा प्लस आइटा साइन 2m पाई प्लस थीटा पावर n मीन्स p अपॉन q, या cos 2m पाई प्लस थीटा n प्लस आइटा साइन 2m पाई प्लस थीटा n, n belongs to q, n belongs to q, q means p upon q, या ये लिख सकते हो cos 2m पाई प्लस थीटा p divided by q प्लस आइटा साइन 2m पाई प्लस थीटा p divided by q। यहाँ जो n का मान है, n बराबर 0 1 2 ये रखते हैं q माइनस 1 तब तो ये आएगा। जब m बराबर q रखेंगे, m बराबर q पर वही मान आएगा जो m बराबर 0 पर है, m बराबर 0। इस तरह q प्लस 1 रखेंगे तो m बराबर 1 2 फिर रिपीट होता जाएगा, ये वापस वही सर्कल चल जाएगा। m के जो मान है वो क्या है, 0 से लेके q माइनस 1 तक रख सकते हैं। पर जैसे मान लिया पोलर फॉर्म में z1 है आपके पास r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा 1, z2 है आपके पास r2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा 2। तो इनका मल्टीप्लिकेशन z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 इसके बराबर हो गई r1 r2 cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी तरह z1 डिवाइड बाई z2 बनेगा r1 डिवाइड बाई r2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 1 का रूट लेना है, 1 ये निकालना है, 1 का रूट 1 की पावर 1 का मतलब है cos 0 प्लस आइटा साइन 0, या cos 2m पाई प्लस 0 वही प्लस आइटा साइन 2m पाई। इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 2m पाई बाई n प्लस आइटा साइन 2m पाई बाई n, जहाँ m के मान 0 1 से लेके n माइनस 1 तक, यहाँ पर n वैल्यूज मिलेंगी 0 से लेके n माइनस 1 तक कितनी होगी, n वैल्यू। अगर इसका स्पेशल केस लें, यहाँ इसका स्पेशल केस लें, n बराबर अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 1 की पावर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो n की जगह 3 रख दिया तो cos ऑफ 2m पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन 2m पाई बाई 3। n की वैल्यू कितनी जाएगी, अब n की जगह 3 रख दिया, 3 माइनस 1 मतलब 2, n कितना हो जाएगा 0 1 2, 0 रखा, n बराबर 0, cos 0 प्लस आइटा साइन 0, तो कितना आ गया यहाँ, ये आ गया n बराबर 0 पे इसका मान कितना हो गया 1, n बराबर 1 रखा, n बराबर 1 पर इसका मान कितना हो जाएगा 1 का मतलब है 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का मतलब है पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में
कॉस होता है नेगेटिव और साइन होता है पॉजिटिव। पाई बाई 3 का मान कितना होता है, पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 हाफ, इसका रूट 3/2, तो कितना आ जाएगा -1 प्लस आइटा रूट। इसी तरह n बराबर 2 रखेंगे, 2 का 4 पाई बाई 3 मतलब पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी, -1 माइनस आइटा रूट 3/2। तो ये है 1, ये कहलाती है आपके पास ओमेगा, और ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के द्वारा दर्शाते हैं। इससे पता चलता है ओमेगा क्यूब बराबर 1। ओमेगा क्यूब कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब का अंदर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, इससे क्या आएगा ये 1। तो क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी, 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के बराबर यहाँ। तो अब तक तो जो हमने ये बेसिक इसकी ये पढ़ी है, ये हम यहाँ पर पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पहले जानते होंगे। अब यहाँ आते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, त्रिविम प्रक्षेपण। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या है, त्रिविम इसमें इसका है, जैसे मान लिया ये आपके पास ये गोला है, मान लिया गोले का समीकरण है, गोले का समीकरण x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 1। गोले का समीकरण है जिसके केंद्र क्या है, मूल बिंदु है 0 0 0। ये समतल है यहाँ, ये मान लिया x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस यहाँ पर। ये है पाई समतल, पाई प्लेट जो इसको यहाँ पे काटता है, समतल गोले को काटता है, तो क्या आता है, इन दोनों का ओवेलस भाग जो आता है वृत्त का समीकरण। तो यहाँ पर पाई समतल जो है, पाई समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, पाई समतल किसमें, xy तल में, xy तल का मतलब क्या हो गया, z बराबर 0। अब यहां पर मान लिया ये कोई बिंदु है पाई समतल में, पाई समतल में ये कोई बिंदु है, ये जो z एक्सिस पर यहां पर मान लिया n कोई बिंदु है, और ये जो गोला है इसके ऊपर, यहां से अपन इसको मिलाते हैं, गोले पर मान लिया ये कोई बिंदु है, तो n के जो निर्देशांक होंगे, n के निर्देशांक क्या होंगे, क्योंकि n किस पे है, z समतल में है, 0 0 z, z क्या है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है यहाँ पर इसके गोले पे इसकी 1, तो क्या हो जाएगा 0 1। a किसमें है, a मान लिया इसके हैं x y, x y समतल में है, z बराबर 0 इसके निर्देशांक, और ये गोले पर है, गोले पर जो है a डैश गोले पर है, गोले के जो बिंदु है ये मान लिया x y। तो z यहाँ पर, z के तो हो गए आपके पास निर्देशांक 0 0 1, a डैश के हो गए x y z गोले पर है, और समतल पे जो है a इसके हो गए x y 0, ये इसके x y इनके निर्देशांक। अब चूंकि ये अपन देखें n a डैश a समरेखी, सरल एक सरल रेखा में समरेखी है, z a डैश a एक ही रेखा में है, तो किसी भी एक, जैसे n की जो n a डैश a एक ही रेखा में है, तो n की a डैश से और a से दूरियों का अनुपात क्या होगा, समान कांस्टेंट होगा। जैसे तो n का a तथा a डैश से दूरियों का अनुपात
दूरियों का अनुपात समान होगा। ए और ए से दूरियों का अनुपात समान होगा। तो निकालेंगे इसे हम दूरियां, इसको एक बार यहां रख देते हैं n 0 0 1। ए से दूरी जो है x y z, इससे दूरी का अनुपात कितना हो गया x माइनस 0 अपॉन इससे दूरी का अनुपात x माइनस 0, x माइनस 0 बराबर इसी तरह y माइनस 0 अपॉन y माइनस 0। तो ये z1, तो z माइनस 1 अपॉन 0 माइनस, ये मान लिया k के बराबर, दूरी का अनुपात बराबर है k के बराबर। अब इनसे हम जैसे इनका मान निकालें तो इससे अपन देखते हैं कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा x के, कैपिटल Y क्या हो जाएगा y के, और z माइनस 1 बराबर माइनस के या 1 माइनस z बराबर के, x y और z बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस के। अब ये क्योंकि x y z गोले पर स्थित हैं तो ये पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये वहां रख दें अपन। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड किसके बराबर है 1 माइनस के, 1 माइनस के, तो 1 माइनस के का हो गया माइनस 2 के। तो के स्क्वायर यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू हो गई यहाँ पर, के की वैल्यू हो गई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा के बराबर। अब क्योंकि अपने को x इसकी चाहिए वैल्यू कैपिटल है, गोले में x बराबर क्या है x की, मतलब 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, y हो जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, z हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। ये ए डैश के निर्देशांक हो गए, ए डैश के निर्देशांक ये हो गए। ए डैश के निर्देशांक क्या हो गए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है मॉड जेड स्क्वायर, आप यूँ भी लिख सकते हो इसको एक और 2x अपॉन मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1, 2y अपॉन मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 और मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1। ये एक है। अब यही से अगर अपन समतल के बिंदु के निर्देशांक निकाले x बराबर क्या हो गया कैपिटल X अपॉन के क्या है 1 माइनस जेड, मतलब x अपॉन 1 माइनस जेड, जेड यही जो वैल्यू जेड का होगा ये। इसी तरह y क्या हो जाएगा कैपिटल Y अपॉन 1 माइनस जेड 0, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे a के x अपॉन 1 माइनस जेड y अपॉन 1 माइनस 0, a डैश के तो ये हो जाएंगे a डैश a के n क्या पता है 0 0। तो यहाँ जो हम त्रिभुज जो इसका है प्रक्षेपण सम्मिश्र संकेतन में हमेशा ये ध्यान त्रिभुज प्रक्षेपण में वृत्त का प्रक्षेप वृत्त या
तो हम देखते हैं त्रिविम प्रक्षेपण में क्या है, वृत्त का जो प्रक्षेप है वो क्या होगा, वृत्त होगा या सरल रेखा होगा। जो भी हमने पढ़ा है उसी को हम ये करेंगे, उसी को यूज करेंगे। जैसे गोले का समीकरण अपन ने क्या लिया था, गोला अपन ने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर। अब मानिए गोले पर स्थित वृत्त के समतल के निर्देशांक, समतल के समीकरण ax प्लस बी वाई सी जेड प्लस डी बराबर। वृत्त क्या होता है, गोला और समतल का जो है उभयनिष्ठ भाग प्रतिच्छेद। तो वृत्त क्या है, गोला और समतल, गोला और समतल मिलकर क्या बनाते हैं, वृत्त का। वृत्त के जो पॉइंट होते हैं वो इस पे भी होते हैं, गोले पे भी होंगे और इस पर भी स्थित होंगे। वृत्त के जो बिंदु हैं, वृत्त के बिंदु गोले तथा समतल के उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। दोनों पे स्थित होंगे। तो गोले पे जो बिंदु थे वो अपन ने निकाले थे अभी अपन, तो गोले के बिंदु जो अभी अपन ने निकाले, गोले के बिंदु एक्स वाई जेड, एक्स क्या था, एक्स क्या था 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई क्या था 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। तो ये क्या है, एक्स वाई और जेड, ये गोले पे बिंदु। चूंकि वृत्त के पॉइंट है तो गोले पे हैं तो क्या हो गए, समतल भी होंगे। एक्स वाई जेड किस पे होंगे, एक्स वाई जेड समतल पर भी होंगे। समतल पे होंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। समतल पे कैसे समीकरण है, ए एक्स, एक्स का मतलब कितना हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी 2y अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 डी बराबर 0। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 2ax प्लस 2by प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 0। और सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वालों को लिखें एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा सी प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस डी माइनस 0। ये इक्वेशन। तो ये आप इस इक्वेशन को अगर हम देखें गौर से, यहां पर देखें तो यदि c प्लस डी डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण हो जाएगा। वृत्त क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इसमें समान होते हैं, बराबर होते हैं, और एक्स वाई की टर्म नहीं होती, 0 होती है। एक्स और वाई की तो होती है एक्स वाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स वाई की टर्म 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर कोफिशिएंट ये हैं। तो अब ये सी डज नॉट इक्वल टू 0, तो जो मान लीजिए समीकरण 1 है तो इसका जो 1 क्या रहेगा, वृत्त। और यदि c प्लस डी इक्वल टू 0, सी प्लस डी इक्वल टू 0 तो ये टर्म हट जाएगी, ये हो जाएगा ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, सरल रेखा का एक तरह का समीकरण। अगर स्पेशल केस में, इसका स्पेशल केस अगर यहाँ ये लें, अगर a और b 0 है
ए बराबर 0 बराबर बी, इसका मतलब ये तो टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा जिसका केंद्र मूल बिंदु, मूल केंद्र हो जाएगा जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु। तो यहाँ पर वृत्त की अपन ने देखा, इसका जो वृत्त है इसका प्रक्षेपण क्या है, तो वृत्त आ गया, दूसरा क्या है, सरल रेखा। वृत्त को अपन मॉड फॉर्म में यहाँ पर वृत्त को ये इस तरह से लिखते हैं, वृत्त का मतलब है मॉड z माइनस ए इक्वल टू आर, ये इसका मतलब है ये वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र ए और त्रिज्या आर के बराबर है। या इसको ये भी कर सकते हो, मॉड z माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब z माइनस ए का बार इक्वल टू आर स्क्वायर, या z माइनस ए z बार माइनस ए बार बराबर आर स्क्वायर, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें z बार और माइनस ए बार z माइनस ए z बार प्लस ए बार माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये क्या है, वृत्त का समीकरण। ये कांस्टेंट है, यहाँ पर सी भी यूज कर सकते हो, इसको यूं भी लिख सकते हो आप z बार माइनस ए बार z प्लस ए z बार प्लस सी, इस फॉर्म में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये वृत्त का समीकरण है z माइनस ए बराबर आर। यदि केवल ये लिख रहा है z बराबर आर, इसका मतलब है वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 है, a बराबर 0, त्रिज्या r है। r की जगह 1 लेते हो, मॉड z बराबर 1, केंद्र a, त्रिज्या r। तो ये कुछ इसके बेसिक इसकी वो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज। अब हम इसके आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इसके लिए अगला नेक्स्ट चैप्टर बाद में।